हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर टोटल 11 पार्ट्स आ चुके हैं। ये है उसका 12th पार्ट, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको कहाँ पर अप्लाई करना होता है? जहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है एक रेशनल फ्रैक्शन का, जिसके अंदर आपको डिनोमिनेटर दे रखा है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होता है। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, इसमें हमारा ये रेशनल फ्रैक्शन है, और इस रेशनल फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगाना है ये तो समझ में आ गया, पर किस तरीके से लगाना है और किस फॉर्म में कैसे लगाना है तो वो देखते हैं हम। अब इसकी अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना है आपको? तो इसका डिनोमिनेटर देखो कॉम्प्लेक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, कुछ ऐसी फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ऐसा है तो ऐसी फॉर्म में लिखोगे। फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन डिनोमिनेटर अगर ऐसा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वहां पर आप कैसे लिखोगे? इसको ओपन ऐसे करते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमें नीचे होल स्क्वायर वाली कुछ रिपीटिंग यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट्स दिख रही हैं, होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब एक्स माइनस से दो बार दिख रहा है, तो वहां पर हमें इसे ऐसे ओपन करते हैं। पहले वन से शुरू करते हैं, पावर वन से, जैसे एक्स माइनस की पावर वन, फिर जो उसने पावर हाईएस्ट बोली वहां तक जाना है। जैसे एक्स माइनस की पावर वन बोला, फिर एक्स माइनस की पावर टू, हाईएस्ट पावर यहाँ पर टू ही थी तो टू तक ही गए। अगर थ्री होती तो थ्री तक भी जाते। जैसे कि अगर ऐसा होता पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ए का होल क्यूब, अगर ऐसी फॉर्म होती तो वहां पर कैसे ओपन करते? तो वहां पर पहले वन से शुरू करते, एक्स माइनस ए की पावर वन, और कहां तक जाते? थ्री तक, बी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर थ्री, मतलब वन से शुरू करना है और पावर थ्री तक जाना है। अब कुछ ऐसी फॉर्म आई तो ऐसे ओपन करना है। अब आगे और भी फॉर्म्स होती है हमारी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर डिनोमिनेटर कुछ ऐसा दिख रहा है तो वहां पर कैसे ओपन करना है? यहाँ पर सिंपल सा ओपन करना है हमें, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। आप इसे ऐसे ओपन करना, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से। अब ऐसे कुछ फॉर्म आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अगर ऐसी कुछ फॉर्म दिख जाए तो वहां पर कैसे करना है? यहाँ पर हमें पहले ये रिपीटिंग यूनिट्स दिख रही है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाली दिख रही है, पहले इसे खोलेंगे। इसे खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। जैसे इसे खोलते थे वैसे ही खोला। फिर इसको एक्स माइनस बी को कैसे खोलेंगे? प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको सिंपली ऐसे खोला जाता था तो ऐसे ही खोल दिया जाएगा। ठीक है, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। क्लियर? ये हो गया। अब अगर आपकी ऐसी कुछ फॉर्म आती है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए बराबर दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आपको डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रही है, और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, जो भी इक्वेशन है, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी रिड्यूसिबल ना हो, जिसको आप आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तब भी करना है। ठीक है, अगर आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो उस क्वेश्चन में तो फैक्टराइज कर लेना है। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है आगे इसका, तो आपको ऐसे इसको ओपन करना है। कैसे करोगे? पहले तो x माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? a अपॉन एक्स माइनस ए लिख दिया, प्लस अब ये जो बचा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन रही है नीचे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तभी इस फॉर्म में लिखना जब ये
इससे ज्यादा फैक्टराइज ना हो पाए, ये आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, तो आपको लिखना है इसे bx प्लस सी अपॉन जो भी हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको इसे ऐसे ओपन करना, फिर ऊपर ये तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ गया, प्लस जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे हो तो ऊपर आपको बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, ए बी सी, ये जो वैल्यू इनकी, ये जो ए बी सी हमने लिया है यहाँ पर, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यूज निकालने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है, तो आते हैं सीधे इसके क्वेश्चनों पे कि फॉर्म्स को क्वेश्चन में अगर आता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो करते हैं क्वेश्चन से शुरू, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंटीग्रेशन करना है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू dx। हमें डिनोमिनेटर देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है नहीं लगाना, तो डिनोमिनेटर साफ दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पहले ओपन करेंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू। ठीक है, ये था हमारा। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कैसे खोल सकते हैं इसे? a अपॉन इस वाले ब्रैकेट को a अपॉन एक्स प्लस वन, दूसरा वाला हो जाएगा b अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसे वैसे ओपन कर दिया जाएगा। अब उसके बाद हमें सेकंड, ये पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। अब a और b की वैल्यूज निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करना। x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, एलसीएम ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस टू a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स प्लस वन। ये देखो, ये जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों साइड के सेम है तो कट गए, बचा यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स प्लस वन। अब पहला तरीका ये है कि एक एक करके इनके ब्रैकेट्स को मैं जीरो करना शुरू कर दूं। जैसे एक बार ये जो ब्रैकेट बना है x माइनस टू, इसे जीरो के बराबर रख दें। ठीक है, और एक बार जो x प्लस वन वाला ब्रैकेट है इसे जीरो के बराबर रख दें। अगर x माइनस टू को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस टू। तो एक बार x की वैल्यू प्लस टू पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू टू पुट करो। x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन क्या आ जाएगा? वन इस साइड। फिर यहाँ पर x की वैल्यू टू करोगे, टू माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा, तो टर्म तो कट ही गई, बचा क्या? b टू प्लस वन। ठीक है, b इंटू टू प्लस वन, तो ये क्या जाएगा? वन, और ये हो जाएगा इस तरफ थ्री बी, टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन बाय थ्री। अब b की वैल्यू आ चुकी है, अब a की चाहिए, तो a के लिए ये हमने x प्लस वन, दूसरा ब्रैकेट जो था उसे भी जीरो के बराबर कर दिया। अब x प्लस वन को जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस वन पुट कर दो इस इक्वेशन में। x की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन इस साइड, इधर x, ये जो ये वाली टर्म है इसमें माइनस वन रखोगे तो ये तो पूरी जीरो ही हो जाएगी, बची क्या बस ये वाली a माइनस वन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा हमारा? माइनस टू, इधर हो जाएगा हमारा माइनस थ्री, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टू अपॉन माइनस थ्री, मतलब प्लस का टू अपॉन थ्री, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये था इसको निकालने का, a और b की वैल्यू निकालने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका भी मैं यहीं पे बता देता हूं और करके। ठीक है, एक तरीके में हमने एक बार क्या किया, इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखा, दूसरी बार में हमने इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखा, बाकी जो वैल्यूज हमारी x की निकल के आई वो हमने इस इक्वेशन में पुट करी और आंसर आ गया। अब एक तरीका ये होता है कि जो x की पावर्स होती हैं, लाइक पावर्स, जैसे x की पावर वन, x की पावर टू, x की पावर थ्री, या कुछ कांस्टेंट टर्म्स अगर दोनों साइड्स पे जो भी दिख रही हैं उन्हें क्या कर दो? इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, मतलब x के कोफिशिएंट बराबर कर दो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर कर दो दोनों साइड्स पे जो आ रहे हैं, x क्यूब के कोफिशिएंट बराबर कर दो दोनों साइड्स पे जो आ रहे हैं, या कांस्टेंट टर्म्स को बराबर कर दो दोनों साइड्स पे जो आ रही हैं।
तो उससे भी आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी x माइनस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। अब इसे अगर हम ओपन करें तो हो जाएगा ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, इधर बचेगा x माइनस वन। अब x के कोफिशिएंट देखो, इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है 1। हम क्या कर रहे हैं x की पावर 1 के कोफिशिएंट जो इस साइड मिल रहे हैं और इस साइड मिल रहे हैं इन्हें इक्वल कर रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट इस साइड 1 है, इस साइड x का कोफिशिएंट एक a है और दूसरा x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b, तो a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट हो गया x की पावर 1, x की पावर 2 तो यहाँ मिल नहीं रही, बाकी बची क्या हमारी कांस्टेंट टर्म्स। तो इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस वन, इस तरफ कांस्टेंट टर्म में हमारा माइनस टू ए प्लस बी है। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है इन्हें सॉल्व कर देना है। ठीक है, एलिमिनेशन लगा दो जैसे मर्जी। एक इक्वेशन बनी है a प्लस बी इक्वल टू वन, दूसरी बनी है माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एलिमिनेशन लगा देंगे a प्लस बी इक्वल टू वन माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3a, ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा यहाँ पर 2। तो यहाँ से आपकी 3a = 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। देखो जो वहां से आ रही थी वही आई है, अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। दोनों में से जो मेथड तुम्हें लगाना है वो लगा सकते हो, जो इजी लगे। मैं वैसे ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा कि ये थोड़ा इजी रहता है, ब्रैकेट्स हमें दिख रहे होते हैं, उन्हीं ब्रैकेट्स को जीरो के बराबर करो, आंसर जल्दी आ जाता है। इसमें अब b की वैल्यू निकालेंगे तो कोई भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो। जैसे एक इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू वन, यहाँ बनी थी हमारी, इसमें a की वैल्यू 2/3 रख देंगे, तो 2/3 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू 1 माइनस 2/3 आ जाएगी, जो कि फाइनल निकल के 1/3 आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आपकी मर्जी, वो लगा देना, आंसर अलग नहीं आएगा। a की वैल्यू यहाँ पर भी 2/3 आई है, b की वैल्यू 1/3 आई है। बस अब जो a और b की वैल्यू आई है इसे आगे पुट करना है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। अब इंटीग्रेशन इसका निकालना था, अब हमने ये अंदर लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन दिस जो भी है, इसे क्या लिख दिया था दिस a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, तो इसे वापस से वही लिख देंगे a अपॉन, इसको क्या लिख देंगे a अपॉन दिस। अब a की वैल्यू भी डाल देंगे साथ में, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। b की वैल्यू क्या है तुम्हारी, b की वैल्यू हमारी 1/3 है, तो 1/3 एक्स माइनस टू dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो इंटीग्रेशन ये 2/3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, बचा क्या हमारा 1/x प्लस वन dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस टू dx। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया 2/3 1/x प्लस वन। 1/x प्लस वन को 1/x जैसे होता है वैसे ही इंटीग्रेट करना होता है, तो इसका हो जाएगा log x प्लस वन प्लस 1/3 1/x माइनस टू को भी 1/x की तरह ही इंटीग्रेट करना, तो ये हो जाएगा log x माइनस टू प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, 2/3 log इसका आ गया प्लस 1/3 log x माइनस टू प्लस c कांस्टेंट। ऐसे करना होता है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसे नोट डाउन कर लेना वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपकी मर्जी। आगे चलते हैं। तो आपको a और b की वैल्यूज निकालनी समझ में आ गई हो कैसे निकालनी है।
जो मेथड इजी लगे वो मेथड लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx का। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर तो आपको दिख रहे हैं क्लियर कि डिनोमिनेटर में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, वो साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर देखते ही पता लग रहा है। पर यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर को ढंग से चेक करो। अगर आप ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो हाईएस्ट पावर जो नीचे x की मिलती है वो 2 मिलती है, मतलब नीचे जो डिग्री मिलती है वो 2 मिल रही है, पर ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री देखो x की हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, बहुत ही बड़ी है, मतलब जो भी बड़ी है बस। अगर तुम्हारी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी आती है तो इसका मैंने आपको बता रखा है, पीछे की वीडियोस चेक करना, तो वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी आती हो कभी भी तो एक स्टेप उसमें कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सेम काम हमें यहाँ करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो डिवीजन करना है, किसका किससे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको डायरेक्ट हम ऐसे डिवाइड तो कर नहीं देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 जो हमारा डिनोमिनेटर है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 डिनोमिनेटर को अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा हमारा x स्क्वायर, फिर आएगा हमारा माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और हमारा प्लस 2, बाकी से और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा पूरा सॉल्व होके आ जाएगा। अब ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है उसे ही हमने सॉल्व किया है, तो न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर इससे, क्योंकि डिग्री जो है न्यूमरेटर की बड़ी है। तो x क्यूब को डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो x से मल्टीप्लाई किया, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा x क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें x स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 6, ठीक है। ये आने के बाद दोबारा साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारा ये इससे कट जाएगा, 9x में से 2x जाएगा, 7x बचेगा और माइनस का 6। अब जो हमारा ये बचा है ये इससे छोटा आ चुका है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 बन चुकी है, तो अगर ये इससे छोटा आ गया इसका मतलब आगे से और डिवाइड नहीं करा जा सकता, मतलब ये मिल गया हमें रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, डिवीजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशिएंट है। तो इसका एक रूल पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, एक्स क्यूब, डिवीजर क्या है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है हमारा x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 7x माइनस 6 प्लस 7x माइनस 6, ठीक है। अब x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि इसका न्यूमरेटर था,
न्यूमरेटर इसका एक्स क्यूब था ना, उसे आप ऐसे लिख दो, अब डिवाइड करने के बाद जो आया वैसे। अब एक और चीज यहाँ पर कर दो, जो ये था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वो बना किससे था, इससे बना था ना, तो इसे वापस वही लिख देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, ये आ गया हमारा, प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू एक्स क्यूब की जो आई है वो यहाँ डाल दो इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, प्लस का सेवन एक्स माइनस सिक्स, डिवाइड में है हमारा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, dx। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। अब ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है, dx। इसका भी इंटीग्रेशन होगा और साथ में dx इसमें भी लगा देंगे, प्लस का साइन सेवन एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, dx। ठीक है, ये मिल गया। इसमें देखो तो ये ब्रैकेट से कट गया, ये ब्रैकेट से कट गया, तो यहाँ पर बस हमारा इंटीग्रेशन बचेगा x प्लस थ्री dx का, प्लस इंटीग्रेशन सेवन एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सा है, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, प्लस अब इसको जो है मैं i1 मान लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन अलग से करके यहाँ रख देंगे, तो इसे i1 मान लेते हैं, प्लस i1। ठीक है, ये हमारी i की वैल्यू है। अब जो हमारा i1 है उसे इंटीग्रेट करेंगे अलग से। i1 जो है वो है हमारा सेवन एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू dx। ठीक है, तो इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, सेवन एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, इसे लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। इसके बाद इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा सेवन एक्स माइनस सिक्स, ऊपर मतलब एलसीएम लेंगे इसका, अब हम एलसीएम लिया, ये आ जाएगा a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स माइनस वन, नीचे आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये हमारे ब्रैकेट्स कट जाएंगे, बचेगा हमारा सेवन एक्स माइनस सिक्स, जो हमारा बचेगा वो बचेगा हमारा सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स माइनस वन। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इस ब्रैकेट को जीरो रखेंगे, एक बार इसको, तो x माइनस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, और ऐसे ही x माइनस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वन। तो एक बार x की वैल्यू टू पुट करो और एक बार x की वैल्यू वन पुट करो। x की वैल्यू अगर आप टू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टू सेवन फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स, यहाँ पर आपका क्या बचेगा एट। ठीक है, यहाँ बना फोर्टीन, फोर्टीन माइनस सिक्स आपका एट आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर टू पुट करोगे तो ये तो टर्म पूरी जीरो बन जाएगी, बची ये b टू माइनस वन, टू माइनस वन मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एट आ गई है। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू वन रखोगे तो ये हो जाएगा सेवन माइनस सिक्स, मतलब यहाँ बचेगा वन, इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू वन रखोगे तो ये टर्म तो जीरो हो गई, b वाली बची क्या a वाली, a वन माइनस टू, a वन माइनस टू कितना बन जाएगा माइनस वन, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस वन। तो a और b की वैल्यूज आपकी आ चुकी है, तो वो यहाँ पर डाल दो। किस में डाल देंगे, इसमें। तो हमें इंटीग्रेशन जो I1 जो था उसमें हमें इंटीग्रेशन इसकी करनी थी, इसे हमने ओपन करके ये लिखा था तो इसे यही लिखेंगे
ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारी -1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 8 अपॉन, ठीक है, 8 अपॉन एक्स माइनस टू dx। ठीक है, अब एक बार इंटीग्रेशन इसका और इसका, तो हो जाएगा I1 की वैल्यू हमारी इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स माइनस वन dx प्लस 8 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से 1 अपॉन एक्स माइनस टू dx। इंटीग्रेशन इसका आप करोगे तो आ जाएगा हमारा माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस 8 लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस 8 लॉग एक्स माइनस प्लस सी कांस्टेंट। ये तो I1 की वैल्यू आई है, इसे किसमें डाल देंगे हम, फाइनल I में। I की वैल्यू क्या थी हमारी, I की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री एक्स प्लस आई वन की वैल्यू ये है तो ये डाल देंगे, प्लस का साइन यहाँ पर बन जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस 8 लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी कांस्टेंट। ऐसा करोगे तो आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें हमने बाकी सब तो सेम चीज करी है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करा है। वो क्या किया है कि यहाँ पर हमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या मिल रही थी, बड़ी, इसी वजह से हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि वो तो लगेगा ही लगेगा अल्टीमेटली। समझ में आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म। ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस 4 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 3 प्लस 4 साइन थीटा डी थीटा। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि साइन थीटा को क्या पुट कर दो, पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, साइन थीटा को टी पुट करो, डिफरेंशिएट कर दो इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। cos थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, dt मिल चुकी है, तो इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा को क्या लिख देंगे, dt। बचा नीचे हमारा 2 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा को लिखो 2, साइन थीटा को लिखो t, तो 2 प्लस टी प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4 साइन थीटा को लिख दिया t, ये बन गया। अब बस इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो फॉर्म बनी है वो बनी है 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस 4t। हमारी कुछ ऐसी फॉर्म बन गई है। ब्रैकेट हमें डिनोमिनेटर दिख गया है, डिनोमिनेटर ऐसा दिख गया मतलब समझ गए पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है इसमें। फॉर्म बनी है 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन 2 प्लस टी ब्रैकेट 3 प्लस 4t। अब इसे ओपन कैसे करेंगे, इसे ओपन करेंगे a अपॉन 2 प्लस टी प्लस b अपॉन 3 प्लस 4t। बाकी जैसे हम करते थे वैसी तरीका लगाना है, इसमें भी हमें एलसीएम लेंगे 1 अपॉन 2 प्लस टी 3 प्लस 4t a 3 प्लस 4t प्लस b 2 प्लस t, नीचे बनेगा 2 प्लस टी मल्टीप्लाई 3 प्लस 4t, ये देखो इस तरफ कट जाएगा, इस तरफ बचा 1, इस तरफ बचा a 3 प्लस 4t प्लस b 2 प्लस t। फिर क्या करना है, जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उन ब्रैकेट्स को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट हमें सबसे पहला दिख रहा है 3 प्लस 4t, उसे 0 के बराबर करोगे, फिर 2 प्लस टी को 0 के बराबर करोगे,
तो यहाँ से एक तो t की वैल्यू -2 निकल रही है और एक t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो -3/4 निकलेगी। तो पुट करेंगे अगर हम t की वैल्यू -3/4 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है हमारी ये वाली, ये तो पूरी जीरो बनेगी, बचेगा बस b और इस तरफ 1, तो इस तरफ बचा 1 और इस तरफ b 2 प्लस t की वैल्यू क्या रखनी है -3/4, क्या रखनी है -3/4। बाकी इसे सॉल्व कर देना है 1, ये b, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 -3 ये हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, b की वैल्यू मिल चुकी है। अब t की वैल्यू -2 रखो, t की वैल्यू -2 रखोगे तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगी बस ये और इधर 1, तो इधर बचा हमारा 1, इधर बचा a 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 हो जाएगा हमारा -8, ठीक है 3 -8, 3 -8 हो जाएगा -5 चले जाएगा इसके नीचे, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको -1/5। अब a की और b की वैल्यूज मिल चुकी है तो उसे बस पुट करना है। इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे उसमें हमें ये मिला था और इसमें से हमने 1/2 प्लस t इंटू 3 प्लस 4t को ये लिख दिया था और इसकी a और b की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। अब हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें a की वैल्यू क्या है हमारी -1/5 2 प्लस t प्लस b की वैल्यू क्या है 4/5 3 प्लस 4t dt, ठीक है। हमने जो है इसकी वैल्यू ये रखी है, बाकी ये dt को यहाँ लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन का साइन इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में चले जाएगा, तो -1/5 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस t प्लस dt आ जाएगा यहाँ पर। फिर इंटीग्रेशन 4/5 1/3 प्लस 4t dt, उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा देना है माइनस का 1/5 1/2 प्लस टी का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा log 2 प्लस टी प्लस 4/5, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log 3 प्लस 4t प्लस c कांस्टेंट। पर यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 था, तो हमें क्या करना होता है जब भी हम ऐसे कोई चीज, जैसे ये 1/, इसे हमने x मान लिया था ना, 1/x का ही तो होता है log x, ठीक है, तो इसे x मान के हमने इसको कर दिया था 1/x को log x लिख दिया था। पर इसमें जो भी आपने x माना है यहाँ पर, उसमें अगर जो भी t का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो आपको डिनोमिनेटर में जरूर डालना होगा। अब यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पर यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है हमारा 4, तो उसे डिनोमिनेटर में जरूर लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है, बाकी इसे पूरा पूरा सॉल्व कर दो तो आ जाएगा -1/5 log 2 प्लस t प्लस 1/5 log 3 प्लस 4t प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/sin x माइनस sin 2x dx का, sin 2x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, पर इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं फिर देखते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो 1/sin x, sin 2x को क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x dx। अब इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन में क्या मिल रहा है, sin x मिल रहा है, तो sin x ले लिया कॉमन, sin x लिया कॉमन, तो बचा क्या 1 - 2 cos x, 1 - 2 cos x, यहाँ dx ऊपर 1,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर साइन एक्स से डिवाइड भी कर देना है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी। तो साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो साइन एक्स एक आ जाएगा हमारा, और नीचे जो ये साइन एक्स है ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 कॉस एक्स dx। अब क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स नीचे दिख रहा है इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स कॉस की फॉर्म में बना देंगे, तो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 कॉस एक्स dx। अब यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में जो cos x दिख रहा है इसे t पुट करेंगे तो हमें sin x dx मिल जाएगा। पुट करेंगे cos x इज इक्वल्स टू t, cos x को जैसे आप t पुट करोगे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिल जाएगा, sin x dx माइनस का sin x dx इज इक्वल्स टू dt, माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो अगर आप sin x dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, माइनस डी टी, वो यहाँ पर पुट कर दो। पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में जिसका हमें करना था, तो sin x dx की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी। तो माइनस के साइन को तो हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे, ऊपर बचा डी टी। अब नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या माना हमने t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 2 कॉस एक्स तो 1 माइनस 2t हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह t तो रखना है बस। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म सी दिख रही है, पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर रिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर कर दो, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो कर देने हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस टी 1 माइनस टी, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t। ठीक है, तीन ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इसे हमें इंटीग्रेशन बाय, अब दिख रहा है आपको कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा इसमें। अब लगा देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t, इसे ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t। बाकी इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, पूरा आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये डिनोमिनेटर ये कट जाएंगे, बचेगा a 1 माइनस टी 1 माइनस 2t प्लस b 1 प्लस टी 1 माइनस 2t प्लस c 1 प्लस टी 1 माइनस टी। ठीक है, आपका इधर बचेगा 1, एलसीएम लोगे तो ये मिलेगा, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो इससे कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा a 1 माइनस टी 1 माइनस 2t प्लस b 1 प्लस टी 1 माइनस 2t प्लस c 1 प्लस टी 1 माइनस टी, ये मिल जाएगा। तो अब हमें ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं एक एक करके सबको जीरो के बराबर करना है। तो सबसे पहला ब्रैकेट आपको यहाँ दिख रहा है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी को ही सबसे पहले जीरो के बराबर करो, तो इसे जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू क्या आएगी 1। दूसरा ब्रैकेट भी रख दो, दूसरा ब्रैकेट हमारा है 1 प्लस टी, 1 प्लस टी को जीरो के बराबर रखोगे तो टी की वैल्यू -1, और हमारा एक और ब्रैकेट है 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t को भी जीरो के बराबर रखो तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, t की वैल्यू हमारी आ जाएगी +1/2। तो अब हमारी 1/t की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इसमें इधर इस साइड तो 1 ही रहेगा। अब t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहले चेक करो कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो जिसके अंदर 1 माइनस टी आ रहा हो वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस टी इसके अंदर आ रहा है ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1 माइनस टी इसके अंदर आ रहा है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बस बचेगी ये क्या बचेगी b इंटू 1 प्लस टी 1 माइनस 2t, तो 1 प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और टी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2b
मल्टीप्लाई 2, ये 2 बन जाएगा और ये बचेगा हमारा -1। ठीक है, ये बचेगा हमारा -1, तो ये बन जाएगा -2 और वो इधर चले जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ये आ गई b की वैल्यू। अब यहाँ पर 1 प्लस टी को आपने 0 रखा है, तो जिसके अंदर 1 प्लस टी आ रहा है, इसके अंदर 1 प्लस टी आ रहा है, इसके अंदर 1 प्लस टी आ रहा है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, बची क्या बस a वाली। इस तरफ बचेगा 1 और इस तरफ बचेगा a के साथ 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। इसमें t की वैल्यू क्या रखनी है -1, तो 1 a के साथ 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस और t की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसी 1 माइनस 2t 1 माइनस 2t। ठीक है, t की वैल्यू क्या रखनी है -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका। फिर उसके वजह से सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा a इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, a इंटू 2 इंटू 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 1/6। a की वैल्यू 1/6 आ गई। अब निकालनी है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू के लिए हमारा यहाँ पर 1 माइनस 2t को हमने 0 रखा था, 1 माइनस 2t इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, तो बची ये, तो c 1 इक्वल टू सी बचा, ये दोनों टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, इस तरफ बचा 1 और इक्वल टू c इंटू 1 प्लस टी, तो 1 प्लस 1/2 और फिर है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, 1 प्लस टी 1 माइनस टी, टी की वैल्यू 1/2 रखिए बस। यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/2 और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो आ जाएगी आपकी a b और c की वैल्यूज। अब a b और c की वैल्यूज जो मिल गई हैं वो वापस से हमें इसमें डालनी है। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन था, वो ये चल रहा था, इसको हमने ये लिख दिया था फाइनली, और इसको हमने ओपन करके कुछ ऐसा लिखा था। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे a अपॉन 1 प्लस टी, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी 1/6 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, प्लस फिर क्या है b अपॉन 1 माइनस टी, b की वैल्यू क्या है -1/2 -1/2, नीचे है 1 माइनस टी, प्लस c अपॉन दिस, प्लस इंटीग्रेशन, अब डी टी यहाँ पर भी आएगा, प्लस इंटीग्रेशन c क्या है हमारा, c की वैल्यू 4/3 अपॉन 1 माइनस 2t 1 माइनस 2t dt। अब इन तीनों का कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन, -1/2 1/6 और 4/3, ये सब हमारे कांस्टेंट्स है। तो बस आप इसको देखो, इसे ऐसे खोलना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, 1/6 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस टी डी टी, ये हमारा -1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा -1/2, बचेगा क्या डी टी अपॉन 1 माइनस टी, प्लस ये 4/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 ऊपर बचेगा डी टी अपॉन 1 माइनस 2t, बाकी इनका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन 1/x मान के लॉग फॉर्म में हो जाएगा, 1/6 लॉग 1 प्लस टी माइनस 1/2 लॉग हो जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है, लॉग 1 माइनस टी। अब यहाँ पर t का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 था, तो डिनोमिनेटर में कोई डालने की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पर t का कोफिशिएंट -1 है, तो हमें डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी यहाँ देखो, प्लस 4/3 ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस 2t प्लस c कांस्टेंट, ये आ जाएगा, पर यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है हमें -2, तो वो डिनोमिनेटर में डालना जरूरी है। ठीक है, t का कोफिशिएंट -2 डाल दिया, बाकी से सॉल्व करते हैं फाइनली, 1/6 लॉग 1 प्लस टी, जो t माना था उसे अब रख दो फाइनल, t को cos x माना था तो 1 प्लस cos x माइनस, अब देखो ये -1 है, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस cos x। ठीक है, प्लस, अब ये प्लस तो माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस का साइन इधर आ गया, माइनस माइनस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग
1 माइनस 2 cos x प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये निकल के आ गया। समझ में आया? तो पहले हमें इतना सिंप्लीफाई करना पड़ा, तब जाके हमें कुछ पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म मिली जिसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। समझ में आया क्या? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना जैसे करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। ऊपर है 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे है हमारा कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखने में देखो ढंग से, अगर आप यहाँ पर नीचे cos x को t पुट करते हो और फिर इसे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं मिलता। जैसे cos x को अगर आप t पुट करते हो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज टू डी टी मिलता। अगर वो न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में ऐसी कोई फॉर्म ही दिख रही है तो उसे t मान के कोई फायदा नहीं। तो इसमें आप cos x को t तो नहीं मानोगे। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेट से नहीं होगा, तो इसमें हम लेट नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे cos x को y के बराबर। ठीक है, समझना ढंग से एक बार। पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ तब समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। cos x को y के बराबर अगर मैं लिख दूं 1 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो cos x को जो इसमें y के बराबर लिख रहे हैं ये बस अपने लिए इजी करने के लिए लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि cos x को y के बराबर लिखने के बाद इसे डिफरेंशिएट भी करेंगे। इसे cos x को y के बराबर या t के बराबर जो रखा है इसमें से आगे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस खुद के लिए इजी बनाया जा रहा है क्वेश्चन। कैसे? देखो cos x को y के बराबर रखा था, आ गया 1 माइनस वाई, नीचे बन जाएगा y 1 प्लस वाई, बस 1 माइनस cos x अपॉन cos x 1 प्लस cos x जो हमारा ये है, इसे कुछ ऐसी सिंपल सी फॉर्म बनाने के लिए इसे y के बराबर रखा। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा था ये दे रखा था, बाकी इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं। तो ये जो लिखा था 1 माइनस cos x अपॉन दिस, इसे हमने लिख दिया 1 माइनस cos x की जगह y 1 प्लस y, कुछ ऐसी फॉर्म लिख दी हम क्यों? cos x को y मान के। अब cos x को y तो माना पर उसे डिफरेंशिएट मत कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बस हम क्वेश्चन को सिंपल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब इसे ऐसा लिखने के बाद ये हमें नीचे डिनोमिनेटर जो दिख रहा है वो पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन कर सकते हैं, तो इसे ओपन करते हैं। डिनोमिनेटर को पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करोगे तो बनेगा a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई। क्या बनेगा? a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई। ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन करने के बाद आप a और b की वैल्यू भी निकालो पहले। ठीक है, तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई जो हमने लेट किया है। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ओपन किया है। बाकी इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस वाई a 1 प्लस वाई प्लस बी वाई, ये मिलेगा। तो एक बार तो पूरा पूरा y को जीरो कर दो। ठीक है, ये दिख रहा है y, इसे जीरो रख दो और एक बार 1 प्लस वाई को जीरो के बराबर रखो। तो 1 प्लस वाई को जीरो के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू -1। एक बार y की वैल्यू जीरो पूरी यहाँ रखोगे तो ये तो टर्म जीरो बन जाएगी। यहाँ पर 1 माइनस जीरो, इस तरफ बचेगा 1 और a की 1 प्लस जीरो तो 1 ही बचेगा, तो a की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी इसमें सीधे सीधे। ठीक है, अब y की वैल्यू -1 रखो, तो y की वैल्यू -1 रखोगे तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, a वाली बची गई ये 1 माइनस -1 इक्वल टू ये टर्म जीरो होगी, बची गया b इंटू -1, b इंटू -1। ये क्या आ जाएगा हमारा 2, ये माइनस b, यहाँ से b की वैल्यू क्या लेगी हमारी -2। तो अब आपको a की वैल्यू 1 मिल चुकी है, b की वैल्यू क्या मिल चुकी है -2। अब हमें क्या करना है, इसे वापस से इसमें डाल देनी है ये वैल्यूज हमें। हमने जो लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन cos x 1 प्लस cos x, इसे क्या लिख दिया था हमने
इसे हमने लिखा था ये, और इसको हमने क्या लिख दिया था, दिस, ये लिख दिया था। इसमें ए और बी की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू 1/y प्लस बी की वैल्यू -2/1 + y डाल दिया। अब इसको ये फॉर्म तो मिल गई है, पर ऐसा मत करना कि सीधे जाके इसे इंटीग्रेट कर देना। ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट भी नहीं किया था। तो इसको इसी फॉर्म जो बनी है इसे इंटीग्रेट नहीं करना। पहले इसमें जो आपने y माना था, जिसको y माना था वो वैल्यू डाल दो, फिर जाके इसे इंटीग्रेट आप करना। अब इंटीग्रेट करना है तो पहले y को क्या माना था हमने, cos x, तो इसमें cos x वापस से डालना पड़ेगा। तो cos x को वापस से डालोगे तो बन जाएगा 1/cos x -2/1 + cos x। तो हमने बस ऐसा करके ये स्टेप जो हमने किया है, इसमें हमने इसको y माना पर डिफरेंशिएट नहीं किया, और ऐसा करने से हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा दिया, और उससे क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, ये जो फॉर्म दिख रही थी, इसको हमने ऐसी सिंपल सी फॉर्म बना दी। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी है, तो इसका इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें पहले इंटीग्रेशन किसका करना था, 1 - cos x दिस, इसका इंटीग्रेशन करना था। पर अब ये तो इसके बराबर आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। तो बस फिर करते हैं, इंटीग्रेशन हमें करना था किसका, इसका, पर इसकी जगह हम लिखेंगे ये, क्योंकि हमने सॉल्व करके ये लिख दिया है। और याद रखना, ऐसे तरीके के क्वेश्चन में अगर आपने वायलेट किया है, बस सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वहां पर जब आपका पार्शियल फ्रैक्शन खुल जाए, ए और बी की वैल्यू आ जाए, उसके बाद डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट मत कर देना। वहां पर जिसको आपने वायलेट किया था वो वैल्यू डालना है, फिर इंटीग्रेट करना है। अब जो ये वैल्यू थी उसको, वो किसके बराबर आ चुकी थी, इसके। तो यहाँ पर जो ये था, इसके बराबर, ये इसके बराबर था 1/cos x -2/1 + cos x dx। कर देंगे इंटीग्रेशन इसका। इंटीग्रेशन 1/cos x को आप sec x लिख दोगे, sec x dx -2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन dx आ गया -2, ठीक है, ये ऊपर आ गया dx, और नीचे बचा 1 + cos x। अब 1 + cos x को आप क्या लिख सकते हो, तो आपका एक फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं ये फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2cos square x + 1। ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x जो होता है वो 2cos square x, ठीक है, सॉरी +1 बोल दिया मैंने, 2cos square x -1 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं -1 को इधर ले आऊं तो हो जाएगा 1 + cos 2x की वैल्यू 2cos square x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2cos square x है, पर हमें तो 1 + cos x चाहिए, 1 + cos 2x नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये एंगल मैं कर दूं हाफ, x की जगह क्या कर दूं x/2, तो ये मेरे को cos x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे बस क्या करना होगा, 2cos square x/2 कर देना होगा। 1 + cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2cos square x/2, एंगल हाफ कर देंगे तो 1 + cos x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ पर डाल देंगे। sec x का भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे एक साथ, sec x dx -2 इंटीग्रेशन 1 + cos x को क्या लिख सकते हो, 2cos square x/2, तो dx अपॉन 2cos square x/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, बचा क्या हमारे पास, sec x dx माइनस इंटीग्रेशन, ये cos square x/2 नीचे बचा है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये sec square x/2 हो जाएगा, तो sec square x/2 dx आ गया। बाकी इनका इंटीग्रेशन कर दो। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x, तो log sec x + tan x इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। माइनस का साइन, sec square x का क्या होता है, tan x होता है, तो ये sec square x/2 है, तो इसका हो जाएगा tan x/2। पर जो भी x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1/2, तो 1/2 को डिनोमिनेटर में डाल दो, d वो प्लस c कांस्टेंट। बाकी से सिंपलीफाई और करना है, कर दो log sec x + tan x, ये 1/2 ऊपर चले जाएगा, -2 tan x/2 प्लस c कांस्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। y जो भी लेट किया था उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना, जो y की वैल्यू मानी थी वो डालनी पड़ेगी, जैसे यहां डाली, फिर इंटीग्रेशन किया उसका।
सिंपल हो गया बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन, देखने में बहुत ही टफ लग रहा था, पर ऐसा करने से, ये स्टेप लगाने से हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, लास्ट में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ही नहीं है।